साधु सत साहिब सत साहिब सत साहिब सत साहिब। जय सतगुरु साहिब जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमी, जो आज का विषय है, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई मन में सवाल या प्रश्न उठता है तो जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें, हम उसको भी बताएंगे। तो एक भगत सज्जन है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि जीव अविनाशी है तो फिर ये डरता क्यों है? भाई, जीव अविनाशी है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ और ना ही इसकी मृत्यु होती है, तो फिर ये काल के पकड़ में कैसे आया? भाई, काल ने इसको कैसे पकड़ लिया? भाई, जो अविनाशी होता है और जो जिसकी मृत्यु नहीं होती तो उसको तो कोई भी छू भी नहीं सकता। भाई, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता, उसको तो कोई पीड़ा दे ही नहीं सकता, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो भय है वो क्यों है? तो इस सवाल का जवाब हम देंगे, बिल्कुल देंगे। तो भक्तजनों, साथियों, ये सवाल का जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं और इस वीडियो के जरिए बहुत सारी बातें उजागर होंगी, लेकिन अगर हम बता भी देंगे तो मानेगा कौन? कोई नहीं मानता है। और क्योंकि इसको स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार ये जीव कोई और चीज कर रहा, क्योंकि आज की डेट में ये जो नकली धर्म गुरु बन के बैठे हैं अलग अलग पंथ के, ये तो भाई कहीं पे भी जाइए आप, ये तो ग्रंथ खोल के दिखाएंगे आपको कि ये देखो ग्रंथ में लिखा हुआ है। वर्तमान में तो आपको दिखाएंगे नहीं। और ग्रंथ को पढ़ करके ही ये जीव डरता है, ग्रंथों को पढ़ के ही तो डर रहा है। ये तो सत्य है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ग्रंथ में आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं कि जीव अविनाशी है, जीव मरता नहीं है और ना ही जीव को बनाया जाता, ना ही जीव नया बनाया जाता, बनाया नहीं जाता है। और इसकी उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं होती है, यानी कि जन्म होना। भाई, कोई जीव अगर जन्म लेगा तो किससे लेगा? ये शरीर जीव थोड़ी है, ये तो शरीरधारी प्राणी है। ये शरीर तो जो होता है ये तो प्राणी है, शरीरधारी प्राणी बोलते हैं इसको। अब जीव है, जीव गर्भ में किसके होगा फिर? ये तो सोचिए ना।
कि जीव गर्भ, किसके गर्भ में जन्म लेगा जीव? जीव की माता कौन है, जीव के पिता कौन है, ये बताया ग्रंथों में कभी? सीधा ही डायरेक्टली जीव को उठा लिया। ये तो कभी बताया ही नहीं कि जीव के माता पिता कौन है, वो पैदा कर रहे और फिर आगे ये शरीर बनाने वाला कौन है, और फिर जीव को पकड़ कौन रहा है, और फिर जीव को पकड़ करके अलग अलग उसका शरीर धारण कौन करवा रहा है। ग्रंथों में ये बात कभी नहीं लिखी होती। तो जिस सज्जन ने ये सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो हम प्रक्रिया से लेंगे ना, शुरू से लेंगे हम बीच में से बात को थोड़ी ना बताएंगे, हम प्रक्रिया से लेंगे कि प्रक्रिया शुरू कहां से होती है। जीव तो एक तो इन पाखंडी नकली धर्म गुरुओं ने जीव के माँ बाप कौन है ये नहीं बताया, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं। दूसरा ये है कि अगर जीव के माँ बाप हैं भी तो वो लौकिक है या अलौकिक है या अविनाशी है। लौकिक का मतलब होता है कि जो हमारे देखने में आता हो, सुनने में आता हो, है ना, पकड़ में आता हो, उसको लौकिक बोलते हैं। जैसे संसार की वस्तु। दूसरा होता है अलौकिक। अलौकिक होते हैं कि इस आसमान में कहीं अदर से लोक होगा जो दिखाई नहीं देता होगा, उसको अलौकिक कहते हैं। और जो अविनाशी होते हैं उनका कोई लोक नहीं होता, वो तो हर जगह होते हैं। तो ये तीनों चीजें ना ही तो आपको वेदों में, ग्रंथों में, गीता में, रामायण में, पुराणों में कहीं नहीं मिलेगी। जो हम बता रहे हैं ये चीज नहीं मिलेंगी, आप पढ़ के देख लीजिएगा। हम तो शुरू से मुद्दा उठाएंगे ना, जहां से प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो अविनाशी है, और अविनाशी की कहीं से कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो जीव के फिर माता पिता कौन है? इस शरीर के तो माता पिता होते हैं, और इस शरीर का निर्माण हुआ प्रकृति से। जीव के बारे में किसी ने बताया आज तक? किसी ढोंगी पाखंडी संत ने बताया? या कहीं आपके वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिखा है कि जीव को किसी ने बनाया? भाई, जीव को किसी ने नहीं बनाया। नहीं। जीव है कौन? जीव वही मन तरंग है, जीव ही मन है, जीव ही चित्त है, और जीव ही जीव है। ये तीनों एक हैं, और ये है अविनाशी, कभी मरते नहीं है। ये जीव मरता नहीं है, बिना शरीर के लय रहता है। जीव अविनाशी है, और ना ही जीव को किसी ने पकड़ के रखा हुआ। ठीक है? ना ही जीव को समय ने पकड़ के रखा हुआ, ना ही जीव को इस शरीर ने पकड़ के रखा हुआ। ये सत्य है, क्योंकि जीव को पकड़ने वाला कोई नहीं है। आप छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए, क्या जीव ने इस शरीर को पकड़ के रखा है? क्या इस शरीर ने जीव को पकड़ के रखा है? नहीं। अगर शरीर को जीव ने पकड़ के रखा होता तो ये छोड़ता क्यों है अंत समय में? क्योंकि यहां तो कोई मरना चाहता ही नहीं है। ये भी तो एक सोचने वाली बात है। दूसरा ये कि शरीर ने जीव को नहीं पकड़ के रखा हुआ, क्योंकि शरीर पकड़ेगा कैसे? शरीर के हाथ पांव तो ये हैं भाई, हाथ तो ये हैं, शरीर तो हाथों से ही पकड़ सकता है ना, और तो शरीर के पास कोई चारा ही नहीं है पकड़ने के लिए। ये भी तो देखो, सोचो।
तो सच्चाई तो यही है कि जीव को ना ही तो इन हाथों ने पकड़ के रखा हुआ और ना ही जीव ने शरीर को पकड़ के रखा हुआ, क्योंकि जीव के हाथ पांव नहीं है, हाथ नहीं है। अगर उसके हाथ पांव होते तो इस शरीर की क्या जरूरत थी उसे? इस शरीर की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप आप खुद समझदार हैं कि जीव के हाथ पांव होंगे तो कान भी होंगे, नाक भी होगा, आंखें भी होंगी, मुंह भी होगा। जब इतना सिस्टम जीव के पास होता तो इस शरीर की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो यहां सारी सच्चाई तो सामने यही है। इस शरीर का तो गर्भ धारण होता है, तो जीव का गर्भ धारण कहां से होगा? कौन है इसके माता पिता? तो इसके माता पिता कोई नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है। अगर कोई कहता है कि जीव के माता पिता आत्मा परमात्मा है, तो भैया पहले जीव को तो दिखाइए फिर ही माना जाएगा। भाई जीव को दिखाइए तो सही, पहले तस्वीर बनाइए, उसका रंग रूप दिखाइए, फिर उस पर विचार किया जाएगा। हाँ जीव ऐसा है तो इसके माता पिता भी होंगे। तो ढोंगी और पाखंडी जो लोग हैं वो तो ऐसा ही कहेंगे आपको। भक्तजनों प्रेमियों पे सबसे पहले जीव को देखा जाएगा। जीव को देखने के बाद ही पता लगाया जाएगा कि जीव जैसे ही इसके माँ बाप भी होते हैं। डायरेक्टली हम बिना जीव को देखे हम उसके माँ बाप नहीं बना सकते। जैसे ये शरीर है, आपने देख लिया तो आपको पता है कि इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप हैं। आसमान से यहां कोई शरीर नहीं आया। अगर आया भी होगा आसमान से कहीं से, तो जहां से आया है वहां तो बना होगा, वहां तो बना होगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये जीव कौन है, उसके बाद भेद लगेगा। तो जितने भी ये धर्म गुरु नकली जो पंथ बना के जो अपने आप में ज्ञान आचार्य संत बने बैठे हैं, वो कहां घूम रहे हैं? मन के अंदर। मन के अंदर घूम रहे हैं सारे के सारे, मन से बाहर कोई नहीं है। यही सत्य है। क्योंकि मन के पीछे कौन है, किसकी फोर्स है, ये नहीं जानते। ये नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अब मन और मन में विचार, तो विचार जो है वो मन से बहुत छोटे हैं। विचारों मन से बड़े विचार नहीं है। आप कोई भी विचार उठा लीजिएगा, मन के अकॉर्डिंग ही रहेगा, मन के अंडर में रहेगा। तो आप ये मत सोचना कि कोई ऊंचा पहाड़ देख लिया आपने और पहाड़ को देख करके आपने कह दिया कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है। आपने पहाड़ को इतनी बड़ी उपाधि दे दी कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिस पर पहाड़ टिका हुआ है वो पहाड़ से बहुत बड़ा है। पहाड़ धरती पे टिका हुआ है, तो धरती बड़ी है, पहाड़ बड़ा नहीं है। तो आप जैसे मन है और पहाड़ है, जैसे आपने पहाड़ को बड़ा बताया और पहाड़ के अंदर जो चीजें देखी, उन्हीं चीजों को देख करके आप भ्रमित होए हुए हो। लेकिन पहाड़ टिका हुआ किस पे है?
इसकी कभी आपने जांच नहीं की। ठीक वही हाल मन का भी है। मन के अंदर विचार तो बहुत है, लेकिन मन किस पे टिका हुआ है ये नहीं सोचा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये ढोंगडी और ये जो नकली धर्म गुरु बन के जो बैठे हुए हैं ना, ये आपको मन के अंदर ही घुमा रहे हैं। क्योंकि मन के पार तो कुछ है ही नहीं। मन के पार जो है वही तो सर्वव्यापी है। वही से तो मन का उत्पन्न होना हुआ है। ना ही उससे जन्म हुआ है, ना ही प्रकट हुआ है। वो तो उसकी प्रक्रिया के अनुसार मन का खेल शुरू हुआ है। शरीर है तो भी मन है, शरीर नहीं है तो भी मन है। वो तो शरीर है तो जागृत अवस्था है, शरीर नहीं है तो जागृत नहीं। लेकिन है तो फिर भी हम ये कैसे कह देंगे कि कोई चीज मर जाती है? नहीं। तो भक्तजन प्रेमियों, उनका जो भक्तजन का जो सवाल है उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। आगे ध्यान से सुनिएगा और बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझें और विचारें। क्या सत्य नजर आया आपको तो बताना जरूर। तो भक्तजनों प्रेमियों, इस जीव का कोई माता-पिता नहीं है। ये जीव जहां से प्रकट हुआ, जहां से उत्पन्न हुआ, ये उस स्वरूप को भूल गया। और जीव को किसी ने यहां पकड़ के नहीं रखा हुआ। नहीं, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि जीव को काल ने पकड़ के रखा हुआ है। अगर कोई कहता है तो सबसे पहले ये तो दिखाएं कि भाई देखो ये पकड़ के रखा हुआ, ये काल है, ये और काल ने जीव को पकड़ के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। काल कोई मनुष्य नहीं है। काल एक परिवर्तन है जो होता रहता है, आगे से आगे पलटता रहता है, नए चेहरे बनाता रहता है, नए नए पदार्थ बनाता रहता है। वो उसका काम है समय का। अब ये शरीर है, परिवर्तन के कारण ये शरीर बन गया, परिवर्तन के कारण ये मिट्टी में मिल जाना है। इसी मिट्टी से कोई और चीज बन जाएगी, ईंट बन जाएगी, कोई पत्थर बन जाएगा। बस यही चलता रहता है। और प्रकृति और परिवर्तन दोनों साथ हैं। ना ही तो परिवर्तन ने प्रकृति को पकड़ के रखा हुआ, ना ही प्रकृति ने परिवर्तन को पकड़ के रखा हुआ। ये भी दोनों अलग अलग है। लेकिन हैं साथ, हैं साथ, लेकिन पकड़ के एक दूसरे को किसी ने नहीं रखा हुआ। पकड़ना एक अलग बात होती है। जैसे मैंने ये डब्बा पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, मर्जी आएगी तो छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं। तो ठीक इस तरह इस शरीर का और जीव का खेल नहीं है। जैसे ये खेल है, कैसे कि मैंने डब्बे को पकड़ के रखा हुआ, पकड़ लिया, मेरी मर्जी आएगी तो छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन ये खेल इस शरीर के साथ नहीं है, नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि प्रकृति और परिवर्तन का भी यही खेल है। क्या? एक दूसरे को नहीं पकड़ के रखा हुआ। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहां किसी ने भी एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखा हुआ। ना परमात्मा ने किसी को पकड़ के रखा हुआ, ना मन ने किसी को पकड़ के रखा हुआ, ना इस शरीर ने किसी को पकड़ के रखा हुआ, ना प्रकृति ने किसी को पकड़ के रखा हुआ, और ना ही परिवर्तन ने किसी को पकड़ के रखा हुआ। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपने समझ लिया कि यहां किसी ने पकड़ के नहीं रखा हुआ। अगर कोई एक दूसरे को पकड़ लेता तो कोई भी छोड़ने की चेष्टा ना करता। ठीक है। और जीव स्वयं उस अविनाशी का स्वरूप है, यानी कि दोनों ही एक हैं, एक स्वरूप में।
एक आकार में है, एक प्रकार में है, यानी कि एक ही आकार प्रकार में, एक ही रंग रूप में, एक ही साइज में, एक ही जैसे हैं। वो स्थिर है तो वो भी स्थिर है, और आता जाता कौन सा भी नहीं है, कोई आता जाता नहीं। अब आप कहेंगे कि तो फिर ये देखिए, ये बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं कि जीव कहीं से आया और आत्मा ने पैदा किए और फिर परमात्मा, ये सिर्फ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि काल ने पकड़ के रखा हुआ, काल हर बार उसको पकड़ के कहीं ठूस देता है, हाथ से पकड़ के ठूस देता है। किसने दिखाया? दिखाया किसी ने आज तक? लिखे किसने? लिखे तो इस मन में ही है। भ्रमित कौन है यहाँ पे? ये जीव ही भ्रमित है, यानी कि ये मन ही भ्रमित है। मन की मन अपनी ही उत्पत्ति में भ्रमित हो गया। मन ने विचारों को उत्पन्न किया और विचारों में भ्रमित हो गया, विचारों से डर गया, क्योंकि मन ने बनाए हैं सारे सब कुछ। मन के अलावा तो मन मन के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मन ने बनाई हो। यानी कि हलचल, हलचल के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने, हलचल ने किसी को बनाया हो। हलचल ने पूरी प्रकृति बना दी, मन हलचल ने। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे कैसे उल्टा पढ़ा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। कहा? मन के अंदर ही, मन के घेरे में ही सब उलझे हुए। ग्रंथ है वो भी मन से बनाया हुआ है, वेद है वो भी मन से, रामायण गीता महाभारत जो कुछ भी बनाया, बाइबल कुरान जो कुछ भी मन के अंडर में, क्योंकि बनाने वाला तो मनुष्य ही था। खाली शरीर तो था नहीं, शरीर के अंदर मन भी था। वही मन उस टाइम में था, वही मन आज भी है। क्यों है? क्योंकि मन का स्वरूप एक ही चला आ रहा है। मन अलग अलग से कोई जन्म मृत्यु थोड़ी लेता है मन। अगर आप कहेंगे कि जन्म की भी इसकी मन की भी जन्म मृत्यु होती है, तो मन फिर पैदा कहां से होता है? मन के माँ बाप कौन है? कोई नहीं है। तो मन तो एक ही बार उत्पन्न हुआ है, वही मन आज भी है। वही एक मन सब में व्याप्त है, यानी कि जीव स्वरूप। और जो जीव स्वरूप है वही स्वयं सत्ता है। जब कुछ नहीं बचेगा तो वही जीव स्वयं सत्ता बन जाएगी, और ये प्रकृति है तो वही सत्ता जीव स्वरूप में विद्यमान है। अब ना जीव का कोई आकार प्रकार है, नहीं उसका कोई आकार प्रकार है। आप खुद सोच सकते हैं, भाई शरीर को तो हर कोई देखता है, जीव को तो नहीं देखा। तो कैसे कह दिया कि बिना देखे सोचे समझे कि काल पकड़ के ले जाता है? नहीं, जीव को पकड़ के नहीं ले जाता, जीव यही भ्रमित रह जाता है, क्योंकि खेल सारा जीव का ही हो, ये इस मन का ही है। देखिए, मन ने भूत बनाए, प्रेत बनाए, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु, ये सब मन के बनाए हुए हैं। मन के अलावा किसी ने नहीं बनाए, कोई साबित नहीं कर सकता, नहीं, और साबित होगा भी नहीं। कहीं से भी कोई ग्रंथ उठाएंगे आप, कहीं से भी, या कोई चीज उठाएंगे, जैसे ही सामने लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मानव निर्मित है। तो मानव कौन था? खाली अकेला शरीर तो था नहीं, उसके अंदर मन था, तो वहीं से बनना शुरू हो गया।
अब आप कोई भी तस्वीर देखेंगे, बिना देखे तो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आपने जिसकी भी तस्वीर देखी है तभी तो आप कल्पना को बढ़ाओगे। देवी देवताओं की तस्वीर देखी है आपने तो उनकी कल्पना बढ़ाई है आपने, तो आपका मन और विचार जो है वो उसको बार बार आपके सामने लाते रहेंगे, आपके विचार सामने लाते रहेंगे और मन उसके दर्शन करता रहेगा। अब उनकी मूर्तियों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो मानव निर्मित है। बात वही आ गई ना, मन के अकॉर्डिंग, यानी कि मन के घेरे में सब घूम रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले कहोगे कि शिव की मूर्ति, तो शिव की मूर्ति की अगर आप खोज करोगे, आपने कह दिया कि ये शिव है, ठीक है, मूर्ति देख के कहा है, मूर्ति की अगर आप खोज करेंगे तो मानव निर्मित बने मिलेगी, मानव निर्मित मिलेगी। अब उसकी खोज करेंगे तो कल्पना मिलेगी कि भी कल्पना से मूर्ति बनाई गई है। तो ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ चल रहा है? वेद को देखेंगे आप, वेद को देखेंगे तो वेदों को देख लीजिएगा, पेज भी कागज भी मनुष्य ने बनाए, लिखे वो भी मनुष्य था, स्याही है और है, सब कुछ मनुष्य निर्मित। वो परमात्मा की वाणी कैसे हो गई? नहीं, आपने जिस चीज को देख लिया इन आंखों से, चित्र को, चित्र हो या साक्षात में, पहली बात तो साक्षात में तो आप जो भी है ग्रंथों में लिखा है उसको देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। और क्योंकि वो मानव निर्मित है, मन की कल्पना निर्मित है, तो इसलिए आप देख नहीं पाओगे कि कल्पना एक अलग चीज है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जीव का जो है जन्म नहीं हुआ, जीव खुद सर्वव्यापी स्वरूप है और जीव को किसी ने पकड़ के नहीं रखा हुआ, ये झूठ है। जीव खुद अपनी कल्पनाओं में भ्रमित हो चुका है, यानी कि अपने विचारों में, अपनी ही कल्पना में, कल्पना के अनुसार उसने तरह तरह की चीजें बनाई, मन की कल्पना की कि ऐसा होगा तो वैसा चित्र बना दिया। लेकिन किसी भी माई के लाल मानव ने आज तक अपना इस शरीर के अलावा, जो इस शरीर को चला रहा है, जो इस शरीर के पास हमेशा रहता है, उसका चित्र कभी नहीं बनाया, उसका चित्र कभी नहीं बनाया। मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर की कल्पना कर दी, यानी कि हजारों किलोमीटर दूर की कल्पना कर दी मनुष्य ने और कल्पना में उसका चित्र बना दिया, ठीक है। खुद शरीर के पास में है, शरीर भी पास में है, इस शरीर का तो चित्र बना सकता है वो, लेकिन इस शरीर के चलाने वाला भी खुद पास में है। आज तक इसका चित्र क्यों नहीं बनाया? इसका चित्र क्यों नहीं बनाया, बताइए। 16 शंख किलोमीटर दूर परमात्मा सतलोक में बैठा हुआ है, ये ढोंगी पाखंडी बता रहे हैं, उसका चित्र बना दिया, उसका दरबार बना दिया, उसका सिंहासन बना दिया, उसकी तस्वीर बना दी, उसके लोक बना दिए। लेकिन आज तक इसी मन में, इस यहीं रहता हुआ भी, शरीर के पास रहता हुआ भी अपना चित्र कभी नहीं बनाया, अपना चित्र कभी नहीं बना के दिखाया कि मेरा चित्र ये है, बाकी देवी देवताओं के चित्र ये हैं। तो आप सोच सकते हैं यही वो कारण है कि ये जीव अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को जान लेने के बाद पता चलता है कि मेरे को बांध के किसने रखा हुआ है, कौन है वो काल। और जब ये अपने आप को जान लेगा तो पता चल जाएगा कि मेरे को बांधने वाला कोई है ही नहीं।
मैं तो खुद उलझा हुआ हूं, भ्रमित हूं, इसलिए डर रहा है। अपने आप को जिस दिन देख लेगा उस दिन नहीं डरेगा, भय मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब तक ये अपने आप अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, इस शरीर के पास में होते हुए, इस शरीर के अंदर होते हुए अपने के स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक ये मन के अंदर जो अवधारणाएं हैं तरह तरह की, ढोंगियों की बताई हुई, पाखंडियों की बताई गई, इन अवधारणाओं में ये मन के घेरे में ही अपने ही घेरे में रहेगा। मन भी इसी का, ये तो मन भी ये खुद है, तो अपने ही घेरे में ये अंदर ही अंदर अपना ही ध्यान को चक्कर कटाता रहेगा। यानी कि अपने ही अंदर, अपने ही मन के अंदर, अपने ही विचारों में, अपनी ही कल्पनाओं में, अपने ही ध्यान के द्वारा अंदर ही अंदर चक्कर काटता रहेगा। यही इसका डर और भय है। कुछ भय इन ढोंगियों ने, पाखंडियों ने, इन विद्वानों ने, इन ग्रंथों ने भय को बढ़ावा दे दिया, बस इसलिए डरता है। इसलिए कहते हैं कि पकड़ के रखा हुआ, तो भक्तजनों प्रेमियों, पकड़ के किसी ने भी हार नहीं रखा हुआ। पकड़ के अगर आपको रखा हुआ है तो आपके विचारों ने ही आपको उलझाया हुआ है, आप ही के अंदर, कहीं दूसरी जगह नहीं। तो ये था वो सत्य। और ढोंगी पाखंडी कभी जीव स्वरूप दिखाएंगे नहीं आपको। आत्मा और परमात्मा, इन सब की अवधारणाओं में आपको, आप ही के विचारों में, आप ही के मन के अंदर आपको घुमाते रहेंगे। पता नहीं कब तक घुमाते रहेंगे, कोई आइडिया नहीं है, कितने जन्मों तक घुमाते रहेंगे। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, इस धरती की किसी भी बुक में जीव स्वरूप चित्र किसी ने नहीं बनाया। जीव स्वरूप चित्र किसी ने नहीं बनाया, रंग रूप आकार प्रकार कभी नहीं बनाया। जो कि देवी देवताओं और भगवानों की मूर्ति बनाने वाला ये शरीर, और इस शरीर को चलाने वाला वो जीव, उसने अपनी मूर्ति कभी नहीं बनाई। और इस जीव को बनाने वाले की मूर्ति बना दी उसने, अपनी मूर्ति कभी बनाई ही नहीं। सोचने वाली बात है। तरह तरह के लोक बना दिए, नरक लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, महेश लोक, शिव लोक, इंद्र लोक, पता नहीं क्या क्या लोक बना दिए। और संत रामपाल के चेलो जैसे, तो संत रामपाल ने तो सतलोक ही बना के खड़ा कर दिया। उसमें कबीर साहब को बिठा दिया सिंहासन पर, बहुत बड़ा सुंदर सोने का दरबार बना दिया, अनेकों आत्माएं बना दी है, देखो। लेकिन इन माई के लालों ने जीव की तस्वीर नहीं बनाई, जीव की तस्वीर नहीं बनाई, ना कंप्यूटराइज बनाई, ना एआई द्वारा बनाई, ना हाथों से बनाई। क्यों भाई, क्या कारण था? क्योंकि इनको पता ही नहीं। जब जीव की मूर्ति इन्होंने नहीं बनाई, जीव के बारे में इनको नहीं पता, तो फिर अन्य भगवान और देवी देवताओं के बारे में कैसा पता चल गया भाई? उस सर्वव्यापी सतलोक में जो बैठा है उसके बारे में कैसा पता लगा लिया? जब इनसे पूछा जाए तो पता क्या कहेंगे? ग्रंथ उठाएंगे कि ये देखो ये लिखा हुआ। बस आगे पाछे इनके कुछ नहीं है, खाली लिखा हुआ कहेंगे ये लिया। यही है इनके पास कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, ग्रंथों के अकॉर्डिंग इन्होंने तस्वीर बना दी। तो ग्रंथों में भाई जीव के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ कि ये कहां से आया, कहां जाता है, कहां आता है? किसी ने इसको पकड़ के रखा है, कौन इसको लेके जाता है, कौन इसको सजा देता है, कौन क्या करता है? दिखाया? कभी नहीं दिखाया। सिर्फ बता रहे लिखित किताबों में
और जो ये बता, ये खुद भाई खुद ये अपने मन के घेरे में चक्कर काट रहे हैं, किसी को क्या मुक्त कर देंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपके समझ में आ गया होगा कि जीव को किसी ने नहीं पकड़ के रखा हुआ, जीव खुद अपने विचारों में और अपनी कल्पनाओं में उलझा हुआ है। विचार और कल्पना किसके अंडर में है? परिवर्तन के अंडर में, जो बनते हैं और बिगड़ते हैं। यही सत्य है। अगली वीडियो में फिर बताऊंगा मैं ढंग से। आप भ्रमित नहीं होना है। और मेन बात तो यह है कि भेदी सतगुरु की शरण में जाने से आपका खुद का भेद लगेगा। तो जब खुद का भेद लग गया तो मुक्त, वो भी जीते जी होना है। भरोसे में नहीं रहना है कि शरीर छूटने के बाद सतलोक जाओगे, नहीं, झूठी बात। जो कुछ है वो जीते जी देख के देखो, तभी मजा आएगा। जीते जी देखने में और औरों को बताने में, यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी। वेदी सतगुरु की शरण में जाएं और उस सर्वव्यापी का ना कोई नाम है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना पूजा है, ना पाठ है, कुछ नहीं है, उस पर कुछ लागू ही नहीं है। ठीक है। और ना ही आपके ऊपर कुछ लागू है, ना काल, न प्रकृति, न देवी, न देवता, न भगवान, कुछ भी लागू नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि बनाए हुए सारे आपके, आप ही के हैं। और आगे भी मैं बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र काम करते हैं रोग में, तो नहीं करते। ये प्रकृति का शरीर है, प्रकृति की दवा इस पे काम करेगी। ठीक है, तो भ्रमित नहीं रहे। तो भक्तजनों प्रेमी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपके मन में कोई और सवाल है तो आप जरूर बताइएगा। और आपने सुना, धन्यवाद। और आप सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान संतों भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, एकता में रहें। एकता ही बहुत बड़ी भक्ति है, समानता ही बहुत बड़ी भक्ति है। सेवा, करुणा, दया, यही आपका भक्ति मार्ग है, यही आपका सत्य मार्ग है। तो इसको अपनाएं, आपका जीवन सुखमय होगा। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।